धमतरी के मगरलोड क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था एक्सपर्ट कंप्यूटर के डायरेक्टर भीम कुमार साहू द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां सिटी ऑफिस के रूप में गुरुकुल महाविद्यालय को बनाया गया है। बता दें कि डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, टेली, एमएस ऑफिस सहित कई अन्य कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट कंप्यूटर में अभी लगभग 50 से 65 स्टूडेंट कंप्यूटर शिक्षा के लिए आते हैं, जिनको बहुत जगहों पर प्लेसमेंट दिया जा चुका है। इस दौरान संवाददाता ने एक्सपर्ट कंप्यूटर के डायरेक्टर भीम कुमार साहू से खास बातचीत की। जीवन जीने के लिए मनुष्य के शरीर में जिस हिसाब से पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एजुकेशन का उतना ही महत्व है। संचार क्रांति के बाद जिस हिसाब से वर्तमान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है और हर चीज़ जो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत होते जा रहा है, तो काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर की शिक्षा उतना ही जरूरी रखता है। जी हाँ, हम हैं अभी मगरलोड क्षेत्र के ऐसा कंप्यूटर सेंटर जो ब्लॉक में एक इकलौता कंप्यूटर सेंटर है, जहां बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको प्रदान किया जाता है और उतने ही अच्छे से यहां बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही प्लेसमेंट कैंप और अन्य जॉब जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगरलोड क्षेत्र के एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर, जहां भीमदेव साहू हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। वो डायरेक्टर है एक्सपर्ट कंप्यूटर के, जो कुंडेल के निवासी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर सेंटर जो है मगरलोड में खोले हो आप, बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य, बहुत बहुत बधाई आपको। बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। जैसे ही 12th पास आउट हुए, कंप्यूटर की पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाई आप कैसे सोचते हैं? हमको ये लगता है कि हमारे गांव के लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं रहे थे, तो हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पे संचालित किए हैं, उसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव के जो ग्रामीण हैं, जैसे जंगल क्षेत्र के निवासी हैं, हमारे लोकल गांव क्षेत्र के निवासी हैं, उन सब बच्चे क्या इधर उधर घूमते रहते थे। तो हमने सोचे कि सबको टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहिए और टेक्नोलॉजी जोड़ करके उसको एक ऑफिशियल काम देना चाहिए। साहू जी, एक उद्देश्य, किसी भी कार्य को अपन करते हैं तो एक एम लेके चलते हैं। आपका इन सारी चीज़ों के पीछे, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि मैं हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, उन सब क्षेत्रवासियों को एक टेक्नोलॉजी सिखाना और टेक्नोलॉजी सिखा करके उनको एक स्वरोजगार की ओर ले जाना। कब से यह संस्था आप स्टार्ट किए हो, और संस्था स्टार्ट किए हो, काम कर रहे हो लगातार, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना आपको पड़ा? संस्था स्टार्ट किए हुए मेरे को आज से लगभग 10 साल हो गया। मैंने 2015 में 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। तब से शुरू में मैंने मेघा से स्टार्ट किया था। मेघा में जब स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। मेघा में जैसे हमने प्रारंभ करते ही तो हमको तुरंत बच्चे मिले नहीं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे हमने पहले सर्वे किए तो बच्चे आए तो फिर हमने क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट किया। शुरू साल हमने मेहनत बहुत किए, मेहनत करने के बाद में हमको 10 बच्चे ही मिले थे। 10 बच्चों से हमने 1 साल उनको टाइम दिया, 10 बच्चे पढ़ करके वो लोग आज जॉब में हैं। ये सबसे बहुत अच्छा लगा कि शुरू साल में हमको ये सफलता मिला। ठीक है साहू जी, आपके लिए कहना चाहूँगा, मंजिल मिल ही जाती है भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप निश्चित तौर पे समाज में एक अनूठा प्रयास और एक अनोखी कार्य करने के लिए आज कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही बच्चों को भी इस क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर में जो चुनौतियाँ आपके बीच रही है, साथ ही कितने बच्चों से आप ये कार्य स्टार्ट किए और कौन कौन से कोर्स उस समय आपने स्टार्ट किया था? शुरुआती दौर पे हमने जो मेहनत किए थे उसमें 10 बच्चे ही हमारे सेंटर में आए थे एडमिशन के लिए। 10 बच्चों से लेकर हमने शुरू किए थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। 10 के 10 बच्चे आज के डेट में जॉब में हैं। कहीं ना कहीं वो लोग कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई सरकारी जॉब में है। हमने उस समय डीसीए और पीजीडीसीए दोनों कोर्स लेकर के ही ये प्रारंभ किए थे।
CV रमन यूनिवर्सिटी उस समय वहाँ पे चल रहा था, उसी से लेकर के बच्चों का पढ़ाई करवाए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये चाहते हैं, आपके यहाँ जैसे संस्था है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर की कितनी मात्रा है, कितने स्टूडेंट हैं, ये जानना चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी चाहिए वह टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में है। हम लोग बच्चों को गूगल स्मार्ट टीवी से पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें बच्चे का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास दोनों एक साथ होता है। जैसे थ्योरी पढ़ा दिए तो बच्चे तुरंत ही प्रैक्टिकल उसमें स्टार्ट कर देते हैं। अलग से उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट करके प्रैक्टिकल बताओ, ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह थ्योरी और प्रैक्टिकल की व्यवस्था है। हमारे पास अभी वर्तमान में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। वह यूनिवर्सिटी जाएंगे और अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। यहाँ जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास देखा जाए एक सेंटर मेघा में है और उसके बाद मगल रोड क्षेत्र में ये वनांचल क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई जो क्षेत्र है इसको माना जाता है। वनांचल के बच्चे भी आके आज यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एजुकेशन में कि बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कुछ परेशानियां आती रही होगी, कैसे डील कर पाते हैं उन सारी चीज़ों? सबसे पहले तो हम जो जंगल क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो जंगल क्षेत्र में रहते हैं, ये छात्र छात्राएं, उनसे पहले हम लोग सर्वे करने जाते हैं, मिलने जाते हैं कि वहाँ कितने 12वीं पास है, कितने कॉलेज पास हैं। घर घर जाके पूछते हैं और उसके बाद में उसको हम लोग एक अपना जो ट्रेनिंग सेंटर का गाइडलाइन बताते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको कंप्यूटर की जानकारी सही मिल जाएगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में सही पढ़ाई होगा तो आपको सही एक करियर मिलेगा। तब जाके 30 से 40 किलोमीटर दूर के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ाई करते हैं और चुनौती यहाँ आकर के उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वन क्षेत्र के लोग रहते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। तो यहाँ आते हैं तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करके हम लोग उसको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में उन लोगों को प्लेसमेंट के लिए रायपुर में एक इंटरव्यू भी करवाते हैं। अब जो इंटरव्यू वहाँ पे पास हो जाते हैं उनको जॉब मिल ही जाता है। साहू जी, एक और जानकारी चाहेंगे, कितने मात्रा में आपके यहाँ कंप्यूटर है? पर्याप्त मात्रा में कंप्यूटर की व्यवस्था, साथ ही कितने टीचर हैं पढ़ाने के लिए, और कौन कौन से गांव के जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ अध्ययन अध्यापन में आ रहे हैं? हमारे यहाँ कंप्यूटर की संख्या है 20 और जो टीचर हैं वो भी कुंडेल से ही हैं, और जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं वह जैसे यहाँ से सिंहपुर है, सिंहपुर कितना दूर होगा, है ना, सिंहपुर से आगे के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और इधर पठार से आते हैं, इधर अपना अमलीडीह तक के बच्चे आते हैं, इधर कुंडेल तक के बच्चे आते हैं, इधर मेघा तक के बच्चे आते हैं। कई जो बच्चे हैं गरीब तबके के होते हैं, कई बच्चे, किसी की प्रिपेयरिंग अलग है, किसी की अपॉर्चुनिटी अलग है। बच्चों में जो समझने की शक्ति बोल सकते हैं वो काफ़ी अलग अलग होती है। किसी को कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज है, किसी को नहीं है, किसी की इंटरेस्ट है नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, कैसे डील करते हैं आप लोग? एक जैसे मैनेजमेंट काम करता है टीचर के बीच, डायरेक्टर के बीच, बच्चों के बीच, कैसे उनको आप समझ पाते हैं और समझा पाते हैं? जैसे गरीब परिवार से जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हम स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, डेली क्लास कीजिए, आपकी पढ़ाई के लिए जो यहाँ पे फीस लगता है वो नहीं लगेगा। सिर्फ आप जो कॉलेज में फीस पटाना रहता है वो आप कॉलेज में पटाइए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। यहाँ की जो पढ़ाई है वो उसके लिए निःशुल्क।